नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली कई सारी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है जो बता रही हैं कि लक्षद्वीप को आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा मिलिटराइज किया जाएगा। रिसेंटली भारत के डिफेंस मिनिस्टर जाने वाले हैं लक्षद्वीप आइलैंड पे जस्ट अगले ही महीने यानी कि मार्च में, जहां पर लक्षद्वीप में आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भी जाएगा और यहां पर आईएनएस जटायु जो कि एक नेवल बेस होगा मिनिकॉय आइलैंड पे, यह बनाया जाएगा। साथ में अगाती आइलैंड के ऊपर भी एक नेवल बेस बनाने वाले हैं। अब ये दोनों आइलैंड है कहां? देखो, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के अंदर अगाती यहां पर देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ मिनिकॉय यहां देखने को मिलेगा। मिनिकॉय मेनलैंड इंडिया से 398 किलोमीटर दूर है, मतलब मोटा मोटा लगभग 400 किलोमीटर दूर, पर यह मालदीव से केवल 100 किलोमीटर दूर है। मतलब ये एक तीरता एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में काम आने वाला है आने वाले समय में। अब इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। चाइना का इसके अंदर क्या एंगल है, यूएस का इसके अंदर क्या एंगल है, इस मिनिकॉय आइलैंड के ऊपर ये जो नेवल बेस बनाया जा रहा है ये कौन से चोक पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है दोस्तों, आप बिल्कुल से हमारी ऑफलाइन क्लास के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर फाउंडेशनल प्रोग्राम 2025 के बच्चों के लिए, अगर आप 2024 के हो तो आपके लिए प्रीलिम्स का और सीसेट का क्रैश कोर्स, अगर आपको केवल मेंस की तैयारी करना है तो आपके लिए ऑप्शनल के कोर्सेज, साथ में मेंस गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो लाया गया है। अब आप कहोगे सर इन कोर्सेज के अंदर जुड़ना कैसे है, ये ऑफलाइन क्लासेस के अंदर है, यह बात याद रखना, दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। अब आप कहोगे सर जुड़ना कैसे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर मिनिकॉय आइलैंड पे और अगाती आइलैंड पे ये नेवल बेस बनाए क्यों जा रहे हैं। देखो, आपको पता होगा कि ये वाला जो ट्रेड रूट है ये बहुत बिजीएस्ट ट्रेड रूट है। यहां पर एक 9 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलेगा जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, वहीं मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल है। चैनल क्या होता है, एक वाटर बॉडी होती है जो दो जमीनों को अलग अलग करती है, दो जमीनों के बीच की। मतलब मिनिकॉय एक जमीन है, लक्षद्वीप एक जमीन है, इन दोनों के बीच में जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है और यहां पर ये 8 डिग्री चैनल है जो कि मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है। अब होता यह कि यहां से आपको पता होगा सुएज कैनाल वगैरह से होते हुए बड़ा सामान आता है यूरोप से, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट काफी ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करता है, तो वो ऑयल वगैरह भी इसी रास्ते से जाता है ईस्ट एशिया के लिए, चाइना के लिए, जापान के लिए, इन सबका ट्रेड इस रास्ते से होता है। और जब ये ट्रेड होता है तो ऐसा नहीं होता कि यार ये जहाज ऐसे घूम के जाएगा, ये जहाज ऐसे 8 और 9 डिग्री चैनल के बीच में से जाता है लक्षद्वीप के पास से। ऐसी कंडीशन में ये एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। इस चोक पॉइंट को अगर हमको कंट्रोल करना है तो यहां पर मिनिकॉय के अंदर एक नेवल बेस बनाना जरूरी है और वही यहां पर बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, देखो पाकिस्तान और चाइना जो है वो इंडियन ओशन के अंदर अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहा है, भारत की हेजीमनी को चैलेंज कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के अंदर इसने अपना ग्वादर पोर्ट बनाया हुआ है, ये दोनों साथ में मिलकर अरेबियन सी के अंदर कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, नेवल एक्सरसाइज करते हैं। इवन अरेबियन सी के अंदर चाइना के कई सारे नेवल बेस ऑलरेडी हैं, फॉर एग्जाम्पल जिबूती के अंदर। ऐसी कंडीशन में चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अरेबियन सी के अंदर बिल्कुल मध्य में हमारा नेवल बेस बनेगा मिनिकॉय के अंदर, अगाती के अंदर, तो ये चाइना को काउंटर करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इतना ही नहीं, देखो चाइना ने अपनी दोस्ती केवल पाकिस्तान से नहीं बढ़ाई है, धीरे धीरे करके मालदीव जो पहले भारत का एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, अभी भी है, पर अभी वहां पर जो सरकार है वो थोड़ी सी एंटी इंडिया है, या कहूं पूरी तरीके से एंटी इंडिया है। वहीं चाइना से उसके अच्छे संबंध हैं, जिसके कारण से रिसेंटली चाइना के द्वारा एक स्पाई शिप जो श्रीलंका के अंदर भेजी जा रही थी, श्रीलंका ने मना कर दिया था, तो उसके बाद में ये स्पाई शिप को भेजा गया मालदीव्स के अंदर। ऐसी कंडीशन में मालदीव्स को आने वाले समय में चाइना अपनी एग्रेसिव एक्टिविटी के लिए यूज कर सकता है भारत के खिलाफ।
तो भारत की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर एक नेवल बेस होना जरूरी है। इसी कारण से हम लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर ये नेवल बेस बना रहे हैं। मतलब लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर ओवरऑल रूप से हो क्या रहा, आपको जनवरी की शुरुआत याद होगी जब भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के अंदर गए थे, वीडियो वगैरह भी उन्होंने शूट की थी, और उसके बाद में 21,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट इन्होंने घोषित किया था लक्षद्वीप आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए, ताकि लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर टूरिज्म बढ़े। फिर मालदीव्स के साथ में जो इश्यू हुआ उसके बाद में लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर टूरिज्म बढ़ने लगा। टूरिज्म के साथ में इसे एक सिक्योरिटी बेस के रूप में भी हम लोग यूज करेंगे आने वाले समय में, और ये आप क्लियरली इन सारे कारणों की वजह से देख सकते हो। इवन एक और कारण मैं आपको बताता हूं, एक मतलब अलग पॉइंट, यहां पर सीड कंट्री है सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, जो अरेबियन सी के अंदर पायरेसी करती है। पायरेसी इनकी वजह से काफी ज्यादा है, ये पूरा रीजन पायरेट्स का है। वहीं भारत के पास में एक बड़ा तेल मिडिल ईस्ट से भी आता है, सिक्योरिटी कंसर्न बने रहते हैं। अब यही पायरेसी की वजह से हाई रिस्क एरिया घोषित किया गया है, और हाई रिस्क एरिया लगभग यहां तक जाता है, मतलब पूरा इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो अरेबियन सी के अंदर है वो कवर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भारत के मछुआरों के ऊपर खतरा बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इटली का वो केस याद होगा, एनरिका लेक्सी केस, जहां पर कुछ इटालियन जहाजों को ऐसा लग रहा था, एनरिका लेक्सी जहाज को ऐसा लग रहा था कि जो भारत के मछुआरे हैं वो मछुआरे नहीं है, ये पायरेट्स है, और इन्होंने भारत के मछुआरों को मार दिया था। हालांकि उस एनरिका लेक्सी को हम पकड़ के वापस ले आए थे इंडिया के अंदर, और उन्हें कैदी बना के रखा था काफी समय तक। हालांकि वो केस धीरे धीरे करके सॉल्व किया गया है, पर आप ये बात समझ सकते हो कि इसकी वजह से अरेबियन सी के अंदर इनसिक्योरिटी भारतीय मछुआरों के लिए बढ़ रही है। उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर भारत का नेवल बेस होना जरूरी है, और वही यहां पर किया जा रहा है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और भारत केवल ऐसा लक्षद्वीप आइलैंड में ही नहीं कर रहा, इवन अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर भी कर रहा है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये भी एक चोक पॉइंट है जहां से बड़ा व्यापार चाइना का होता है, पूरे ईस्ट एशिया का होता है। अगर ये रास्ता है तो इसका गेट है हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड। इसीलिए भारत सरकार द्वारा ग्रेट निकोबार आइलैंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है। बट ये जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, जहां पर नेवल बेस को प्रमोट किया जा रहा है, इसके अंदर कुछ कंसर्न भी हैं। जैसे ये आइलैंड्स हैं, तो आइलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा रहता है सुनामी वगैरह आने का, पानी के ऊपर आ जाने का। अभी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट देखने को मिल रहा है, हम करोड़ों रुपया खर्च कर दें, भगवान ना करे ऐसा हो, पर कोई डिजास्टर आ जाएगा, कि ये रीजन डिजास्टर प्रोन है, साइक्लोन वगैरह ये डायरेक्ट हिट करते हैं इन रीजन में। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर खतरा बना रहता है। दूसरा, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, निकोबार आइलैंड है, ये तो अभी टूरिज्म के लिए यूज होना है। इसके पहले यहाँ क्या था, कई सारे आइलैंड तो इनहेबिटेटेड आइलैंड है जहां पर जंगल है। तो कुछ आइलैंड के अंदर बहुत ही सेंसिटिव ट्राइब्स हैं, जैसे निकोबार आइलैंड के अंदर निकोबारीज ट्राइब है, शोम्पेन ट्राइब्स हैं, उन्हें इवैक्यूएट करना पड़ेगा इन सारे प्रोजेक्ट के चलते। उनकी जो खुद की आइडेंटिटी है वो खराब होगी फिर, तो ये इशू आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ इंडिजिनस स्पीशीज भी यहां पर देखने को मिलती है इन दोनों ही आइलैंड ग्रुप के अंदर। ऐसी कंडीशन में इन्वायरमेंट रिलेटेड खतरे भी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कई सारे एक्सपर्ट यहाँ पे बता रहे हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आप कहोगे कि सर वो आप बीच में वीडियो के बीच में कह रहे थे ना वो कुछ कोर्स का ऑफलाइन वो कैसे एनरोल करना है, नीचे कमेंट के अंदर पाथफाइंडर नाम से एक कमेंट आया होगा, उसके अंदर एक लिंक होगी, उस लिंक को खोलना, उसको भर देना, अपना नाम, नंबर और एजुकेटर के अंदर शुभेंद्र नाम डाल देना। उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी, आपकी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त होगी, और साथ में आपको वो टीम बताएगी किस तरीके से ऑफलाइन के अंदर ये कोर्स को खरीदना है। अगर आप कहोगे कि यार ऑफलाइन कोर्स खरीदने से क्या बेनिफिट होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको हमारा सेंटर दिख जाएगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट है।